हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग इस थ्योरम तक खत्म किए थे। क्या था इस थ्योरम में? बोल रहा था प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अभी हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरम होता है कि तुम्हारा रेक्टेंगल होने का कंडीशन बता रहा है। रेक्टेंगल होने का एक कंडीशन हम लोग क्या सीखे थे? देखो, रेक्टेंगल होने का एक कंडीशन हम लोग सीखे थे। मानो कि हम लोग के पास एक पैरेललोग्राम है। मानो कि हम लोगों के पास एक पैरेललोग्राम है और उसका कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है भाई। और क्या कंडीशन हो सकता है? ये कंडीशन बोल रहा है अगर कोई भी पैरेललोग्राम का टू डायगोनल्स इक्वल होता है तब ये रेक्टेंगल बनेगा। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, पहले एक बार सोच लो इसको कैसे प्रूफ करना है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे प्रूफ करना है? देखो, हम लोग क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल पहले, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे ना, एकदम पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, बना लिए। अभी हम लोग एक दिखा देंगे का दो डायगोनल इक्वल है। ठीक है, ये हम लोगों का दिया हुआ है। अब हम लोगों को ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही है, इसको हम लोग प्रूफ करना है। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? मानो कि एक रेक्टेंगल हुआ, ठीक है। हम लोग दिखा रहे हैं कि इज इक्वल टू, ठीक है। अभी हम लोग इसको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो क्या करेंगे हम लोग? ये जो दो ट्रायंगल है, ऐसे डायगोनल इक्वल का प्रूफ किए थे, ऐसे ही इसको प्रूफ करेंगे। तो क्या करेंगे? ये जो दो ट्रायंगल है इसको हम लोग इक्विवेलेंट दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये एंगल और ये दो एंगल इक्वल है। ठीक है। जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम लोग दिखा सकते हैं कि ईच एंगल अब तुम्हारा 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये दिखा सकते हैं ना कि ये एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ठीक, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो उससे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलो एक बार लिख के प्रूफ कर लेते हैं ताकि लोगों को याद रहे। ठीक है, थोड़ा देर रुको, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। दिख रहा है तो सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ, इसको बाउंड्री में तो आ ही जाएगा। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? तो एक रेक्टेंगल प्रूफ करने बोला है तो रेक्टेंगल ही ड्रॉ करेंगे, है ना। देखो, ये एक रेक्टेंगल हुआ। अभी हम लोग पहले इसका डायगोनल बना दें। ये, ठीक है। अब क्या करना करना पड़ेगा हम लोग को? क्या लिखना पड़ता है?
ABCD is a parallelogram diagonal equal to, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, क्या प्रूव करना है, इसी द ABCD is a CD is a rectangle, ठीक। प्रूफ करते हैं, चलो। ये दो ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल है, ABD और ट्रायंगल ABC। स्टेप 1 लिखो, फॉर ट्रायंगल AB, ट्रायंगल क्या क्या है, AD इज इक्वल टू BC, ठीक। अपोजिट साइड्स, ठीक ना। के बाद क्या है, BD इक्वल टू AC गिवन, ठीक। क्या है, कॉमन, ठीक। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये हम लोग दिखा दिए। जैसे ही दिखा दिए, देखो तो ये दो एंगल हम लोग इक्वल बोल सकते हैं कि नहीं, तो एंगल AB, ये वाला है, इज इक्वल टू एंगल AB। तो सर ये दिखा के हम लोग को क्या फायदा, क्या फायदा हो रहा है, अब देखो। सिंस दी पैरेलल तो एल BAB प्लस एल AB इक्वल टू क्या होता है, बट एल इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्वियस है ये ना। तो हम लोग लास्ट स्टेप में क्या लिख सकते, तो फॉर पैरेललोग्राम BC, इट्स एल इज ओ रेक्टेंगल, हो गया।
कितना आसान था ये? ना कितना आसान नहीं पूछूंगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड था बोलो। कॉम्प्लिकेसी था कुछ? नहीं था ना। नेक्स्ट थ्योरम क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहे हैं? ये है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। तो देखो रेक्टेंगल का हम लोग जो थ्योरम था वो हम लोग खत्म कर दिए। अभी हम लोग रोम्बस का कुछ थ्योरम देखते हैं। तो रोम्बस क्या है, तो डेफिनेशन क्या था? चलो एक बार देखते हैं रोम्बस का डेफिनेशन। रोम्बस का डेफिनेशन क्या बोला है? ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये मेरा ड्राइंग तो खराब बना है, इसका छोड़ दो। एक पैरेललोग्राम का चारों साइड अगर इक्वल हो जाते, ए साइड इक्वल टू ए साइड इज इक्वल ए साइड इज इक्वल ए साइड, इसको हम लोग रोम्बस बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को थ्योरम में क्या दिया है देखो। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। अब भाई इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे होगा? चलो एक रोम्बस पहले बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या पैरेललोग्राम ही अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग एज्यूम कर लो ये रोम्बस, चारों साइड इक्वल। ठीक है, तो नाम दे दो इसीलिए। इसको कैसे प्रूफ करेंगे अगर सोचो तो। देखो ये हम लोग बोल रहे हैं रोम्बस, पर ये एक्चुअल में क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है ना, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अब जैसे स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ही ना, हो कि पैरेललोग्राम का छोटा भाई हो बड़ा भाई हो कुछ भी है, तो उसका प्रॉपर्टी और रोम्बस का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट अदर। ये तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है ना। पैरेललोग्राम का जैसी प्रॉपर्टी हो गया, तो ये दोनों साइड ईच अदर बाइसेक्ट कर रहा है। अभी हम लोग को दिखाना है ये जो एंगल है ये 90 डिग्री। हम लोग इसको कैसे प्रूफ करें? हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानो कि ये दोनों ट्रायंगल हम लोग ले लिए, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं कैसे प्रूफ किया जा सकता है। देखोगे, इंटरेस्टेड हो? चलो इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखो थ्योरम तो तुम्हें पूरा लिख के ही करना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरम नहीं, एक्स्ट्रास जो बोलते हैं तो भी तुमको पूरा लिख के करना पड़ेगा। नहीं तो एग्जामिनर सोच लेंगे अपने दोस्त से कॉपी किए हो, इतना भी जान लो, इससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा भाई, कोई फायदा नहीं होगा। मार्क्स भी नहीं देंगे तुम्हें, कार्ड भी देंगे ना। तो हर एक स्टेप को हम लोग को लिख के करना पड़ेगा। देखो, तो हम लोग एक पहले पैरेललोग्राम ही लेते हैं, पैरेललोग्राम तो नहीं ले सकते इधर, मैनुअली बनाते हैं।
तो को क्या बनाना है, हमेशा याद रखना रोम्बस और स्क्वायर जो है वो ऑलमोस्ट एक ही टाइप का होता है, ठीक है। पर उस रोम्बस का एंगल को कभी 90 डिग्री मत कर देना, क्योंकि उसका फीचर खराब हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं। रोम्बस को अगर डायरेक्ट स्क्वायर बोलोगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना, और उसको पैरेललोग्राम ही मत बना देना, तो प्रॉपर्टी नहीं। क्या दिया गया है, पॉइंट को एक बार मार्क कर लो। ए बी डायगोनल डी कट है। क्या प्रूफ करना है, एक तो प्रूफ करना है AO इज इक्वल टू OC, जो इक्वल टू, दूसरा क्या प्रूफ करना है, एल AOB इज इक्वल टू एंगल QC इज इक्वल टू एंगल QD इज इक्वल टू एंगल QA इक्वल टू। कैसे प्रूफ करेंगे, चलो प्रूफ करके देखते हैं। तो ऐसे लिख, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम स्पेशल टाइप पैरेललोग्राम इक्वल टू डी। डायगोनल्स
तो लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो AO इक्वल टू जो एक नंबर प्रूव हो। दूसरा वाला कैसे प्रूव करेंगे? दूसरे वाला के लिए ये दोनों ट्राइंगल ले, एल जो बी ट्राइंगल जो सी, क्या क्या होगा देखो तो। स्कूल ए बी इक्वल टू बस, ठीक। तो इक्वल टू कॉमन। तो ट्राइंगल AOB इक्वल टू इक्विवेलेंट टू एंगल जो सी। तो क्या हो रहा है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BO। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है और ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखे ना, AC नाउ AC स्ट्रेट लाइन को स्टैंडिंग तो एंगल AOB प्लस QC इक्वल टू पार्ट एल OB इक्वल टू एंगल एल AOB टू एंगल। बाकी एंगल का प्रूफ कैसे करोगे? देखो एल AOB, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? COD, ठीक। सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? EOA। तो ये भी हो गया। एल AOB इक्वल टू एंगल है ये COD। LC को लिख दो, QC इक्वल टू कुछ डाउट है? देख लो एक बार।
नहीं है तो कोई डाउट, आगे बढ़े। नेक्स्ट और एक थ्योरम है रोम्बस का। ये रोम्बस का थ्योरम ही आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्क्वायर का थ्योरम हम लोग, दो थ्योरम रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है। Prove that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus। तो क्या है, बोला है भाई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्या बोला है भाई, चलो एक क्वाड्रिलेटरल का दो डायगोनल है करके, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट और राइट एंगल पे कर रहे हैं, मतलब ये एंगल राइट एंगल है, ठीक है, ये एंगल राइट एंगल है। तो तुम प्रूफ कर दो ये भाई रोम्बस है। कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग रोम्बस का क्या जानते थे, चारों साइड इक्वल। अगर हम लोग ऐसे इसको ही प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो पहले हम लोग प्रूफ करेंगे ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे है, ये तो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, डायगोनल्स, डायगोनल जैसे ही बाइसेक्ट कर रहा है वो पैरेललोग्राम है, बात खत्म। इसका थ्योरम भी हम लोग प्रूफ किए थे ना, हाँ किए थे, ठीक है। अब जैसे ही इसको प्रूफ हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग ये सेम सिमिलर वे में ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग इक्वल दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे, काम खत्म। कौन सा क्राइटेरिया आएगा, इक्वल दिखा देंगे, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल है। अब हम लोग पैरेललोग्राम के लिए जानते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल है, ऐसे ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो क्या हो रहा है, चारों साइड इक्वल हो जा रहा है ना। तो हम लोग का थ्योरम प्रूव हो जाएगा। करें इसको, चलो करते हैं। पुट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा रुको, टेंशन काहे ले रहा है भाई, हो जाएगा। देखो सारा जो थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे ही हो जा रहा है, तो चिंता मत करो, आराम से सिलेबस खत्म होगा, आराम से तुम लोग एग्जाम के टाइम पे कर पाओ। थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। क्या करेंगे, रोम्बस बना लेंगे। हाँ भाई एक रोम्बस, अब क्या करेंगे, भी बना लेंगे। करण करेंगे, क्या है, ए बी क्वाड्रिलेटरल,
पॉइंट ओ को मार्क कर दो एक बार। अच्छा, तो इज ओ इज इक्वल टू ठीक। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करें? डायगोनल क्वाड्रिलेटरल ठीक। तो पैरेलल, ठीक है। इसीलिए पैरेललोग्राम हम लोग प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉर AOB POC, AO इक्वल टू गिवन, ठीक। तो टिल AOB इक्वल टू POC इक्वल टू, ठीक। OB, ठीक है। तो टिल AOB इक्विवेलेंट टू POC। क्या प्रॉब्लम है? तो लिख दो, ठीक है। दैट्स ग्रेट। तो जैसे ही ये हो गया, अच्छा एक सेकंड, तो इधर और एक चीज, सीरीज है पैरेललोग्राम, ठीक है, ये तो लिख दिए। तो AB इक्वल टू क्यू साइड से, इसलिए ठीक है, इधर ही लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों ट्रायंगल इक्विवेलेंट प्रूफ हो गया हम लोग का।
तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ये वाला। तो इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी। तो क्या हो रहा है, ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, तो ए बी सी डी इज अ प्रोग्राम इक्वल, तो बस हो गया प्रूफ। कोई डाउट है इसमें? देखो ये हम लोगों का बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर का दो थ्योरम हम लोगों के पास है, वो हम लोग करेंगे। उसके बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम लोगों का मिड पॉइंट थ्योरम करके कुछ चीज़ आता है, वो ट्राइंगल के रिलेटेड, पर एक्चुअली ट्राइंगल के रिलेटेड है, पर उसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्वाड्रेटल का सपोर्ट लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्वाड्रेटल का चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, उसको खत्म करके हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मान के चलो। और 2 से 3 दिन मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।